हेलो दोस्तों, फेस्टिवल सीज़न आ गया है और अगर इस महीने में खर्चों का प्लान सही से नहीं किया तो मंथ में एंड तक आपका दिवाला निकल जाएगा। देखो, फेस्टिवल टाइम पे शॉपिंग, गिफ्ट्स, डेकोरेशन, मिठाई, ट्रैवल सब मिला के पॉकेट पे बहुत प्रेशर डालते हैं। और हम इंडियंस की सबसे बड़ी गलती है, छोड़ो यार, कार्ड स्वैप कर लेंगे या फिर बाद में देख लेंगे, अभी ले लो। रिज़ल्ट क्या आता है? मंथ के एंड में बैलेंस ज़ीरो। ईएमआई का स्ट्रेस अलग बढ़ जाता है। इसलिए मैं आपको एक सिंपल तरीका बता रहा हूँ एक्सेल के अंदर, जिसके थ्रू आप प्लान करके सारे खर्चों को बचा सकते हो और अपनी इनकम को बढ़ा भी सकते हो। इसके लिए आपको करना क्या होगा, सबसे पहले एक्सेल में आ जाइए। एक्सेल में आने के बाद यहाँ पे कुछ जो चीज़ें मैं बता रहा हूँ ऐसे आप हेडिंग्स बना लीजिए। थोड़ी इसकी साइज़ पहले बढ़ा लेते हैं ताकि आपको प्रॉपर विजिबल रहे। यहाँ पे थोड़ा हमने इसकी साइज़ को यहाँ पे इम्प्लीमेंट कर दिया है, थोड़ा यहाँ से और बढ़ा लेते हैं इसको। अभी प्रॉपर विजिबल है। तो सबसे पहले हमको लिखना है यहाँ पे डेकोरेशन, क्योंकि हमको सबसे ज़्यादा जो चीज़ों की आवश्यकता होगी वो डेकोरेशन, क्योंकि मैं जैसे जैसा शीट बना रहा हूँ आपको भी वैसे बना लेना है। इससे क्या होगा कि जो भी आपका बजट है, आप 5,000, 10,000, 50,000, 1 लाख, 2 लाख, जो भी है उस पर्टिकुलर बजट के अंदर आपका काम हो जाएगा और पैसा बचेगा भी। आपको दिवाली के बाद सोचना नहीं पड़ेगा। जनरली होता है क्या है कि दिवाली निकलने के बाद हमारे ऊपर बहुत प्रेशर आया था और इस महीने तो बहुत सारे फेस्टिवल आ रहे हैं और ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है। तो अभी 1 से 5 तारीख के बीच में लोगों की सैलरी आएगी और आते ही वो खर्च हो जाएगी। तो उसको प्रॉपर हम किस तरह से मैनेज करें, उसके लिए ये तरीका है। और ये तरीका अगर आपने यूज़ किया है तो आपको बहुत सारा पैसा बचेगा और आपके ऊपर बिल्कुल लोड नहीं आएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पे डेकोरेशन लिख लिया है, फिर गिफ्ट लिख लिया है। फिर अगला हमने जो सेल लिया है उसमें हमने लिखा है फूड एंड स्वीट्स, फिर क्लोथ्स, फिर एक हमने कॉलम, एक रो हमने ले लिया है ट्रेवल का। यहाँ पे हम जो भी हमारा अमाउंट है उसके अकॉर्डिंग हम यहाँ पे डेटा को फीड करेंगे। थोड़ा सा हम इसको और सही तरीके से डेकोरेट कर लेते हैं। यहाँ पे हमने इसको एक फॉर्मेट दे देते हैं टेबल से लेकर के, ताकि ये प्रॉपर हमको विजिबल रहे और देखने में हमको काफ़ी आसानी रहे। यहाँ पे हमने इसको एक पर्टिकुलर टेबल सेलेक्ट कर लिया। यहाँ पे हमारा जो फर्स्ट कॉलम है, यहाँ पे हम इसकी कैटेगरी डिफाइन करते हैं। हम यहाँ पे पर्पस लिख लेते हैं, किस लिए हम उसको खर्च कर रहे हैं। पर्पस हटाइए, हम उसको प्रॉपर कैटेगरी ही लिख लेते हैं। यहाँ पे कैटेगरी मेंशन करने के बाद कैटेगरी लिख लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे हम मल्टीपल सारी चीज़ें यूज़ करें तो हम इसको कैटेगरीज कर लेते हैं कैटेगरी की जगह। और अब आगे बढ़ते हैं हम यहाँ से। अभी हमको करना क्या है, अगली चीज़ हमको क्या सेट करनी है, अमाउंट। टोटल अमाउंट हम जितना यूज़ करने वाले हैं हम यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हम लिखेंगे मैक्सिमम अमाउंट। हम लोग आगे बढ़ते हैं और सेकंड जो कॉलम है हमारा, हम उसके अंदर लिखेंगे जो भी हमारा स्पेंड करने वाले हैं, जो हम खर्च करने वाले हैं, और इसके अंदर हम वो सारी वैल्यूज़ डालेंगे जो हम खर्च करने वाले हैं। उसके बाद अगला हमारा पास रिमेनिंग अमाउंट्स का हम यहाँ पे कॉलम बना लेंगे और यहाँ पे 2 हमारे पास कॉलम है, वहाँ पे हम डिस्क्रिप्शन लिख लेंगे। और अभी इसको हटा लेते हैं, ज़रूरत नहीं है तो उसको पहले फ़िल्टर हटा लेते हैं ताकि थोड़ा बेहतर दिखे। अब इसको भी हमने हटा लिया, थोड़ी देर बाद हम उसको वापस सेट कर लेंगे ताकि आपको समझ में नहीं। अब एक चीज़ आपको ध्यान में रखना है, टोटल अमाउंट आपको पहले सेट कर लेना है अपने माइंड में कि टोटल आप कितना वहाँ पे एक्सपेंस करने वाले हैं, कितना आप खर्च करने वाले हैं। उसके अकॉर्डिंग ही हम यहाँ पे मैक्सिमम अमाउंट के अंदर सभी चीज़ों को डिवाइड करेंगे। जैसे मान लीजिए अभी आपको 10,000 एक्सपेंड करना है, 10,000 रुपये आपको खर्च करना है इस दिवाली के सीज़न पर, तो उसको आप टोटल अमाउंट को वहाँ पर मैंशन कर लीजिए। उसके अकॉर्डिंग अब जो ज़रूरी चीज़ें हमारे पास दिवाली के अंदर, जो चीज़ें हमने यहाँ पे मेंशन करके रखी है, जैसे डेकोरेशन है, गिफ्ट्स हैं, फूड्स एंड स्वीट्स हैं, क्लॉथ्स हैं और ट्रेवल है, इसको हम अलग अलग कैटेगरीज में डिवाइड कर देंगे। यहाँ पे अमाउंट को हमने 2,000 ले लिया है डेकोरेशन के लिए, जहाँ पे चीज़ें हम यूज़ करते हैं। जैसे हमारे पास हम उसके लिए लाइट्स लाते हैं, फ्लावर्स वगैरह लाते हैं, आर्टिफिशियल डेकोरेशन के आइटम से लेकर के आते हैं, सभी चीज़ों पे दिए वगैरह सारी चीज़ों पे हमारा एक्सपेंसेस होता है। तो सारी चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, इसके सामने लिखते हैं, एक्चुअली वहाँ पे गलत रो में चले गए थे। हम इसको लिखते हैं लाइट्स, जो हम लाइट्स लगाने वाले हैं वहाँ पे, या तो हम परचेस करेंगे एलईडी वगैरह, या तो हम किसी को कॉन्टैक्ट देते हैं वहाँ पे लगाने के लिए, रेंट पर हम एलईडी लेकर के आ जाते हैं लगाने के लिए। वो सारी चीज़ हमको यहाँ पे मेंशन करनी पड़ेंगी। दियास हो जाते हैं, उसके बाद में रंगोली एंड एक्सेट्रा जो भी आइटम्स हैं हम उनको यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं और इसको हम इंटर करते हैं। इसकी साइज़ थोड़ी सी बढ़ा लेते हैं ताकि ये हमारे कॉलम के अंदर आ जाए। अगला ले लेते हैं हम लोग जो गिफ्ट्स है। गिफ्ट्स किसको करेंगे, फैमिली मेम्बर्स को हम लोग गिफ्ट करने वाले हैं। फैमिली एंड मेम्बर्स यहाँ पे हम, फैमिली एंड फ्रेंड्स यहाँ पे हम मेंशन कर देते हैं, उनको हम जो भी गिफ्ट करने वाले हैं। तो उसके लिए हमने यहाँ पे मेंशन कर लिया है। अगला है फूड एंड स्वीट, हम मिठाइयाँ खरीद के लाते हैं या फिर कोई सामान खरीद के लाते हैं बनाने के लिए घर पर, तो सारी चीज़ हम यहाँ पे मेंशन कर लेंगे और उसका भी हमने यहाँ पे एक अमाउंट फिट कर लेना है। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं मिठाइयाँ और ड्राई फ्रूट्स जो हम लाने वाले हैं, उसके लिए हम यहाँ पे उसकी एंट्री कर लेते हैं। ज़रूरी नहीं है कि सभी ऐसा करें, अगर आपके पास कुछ लगता है कोई एक कैटेगरी एक्स्ट्रा हो रही है तो आप उसको भी ऐड कर लें, लेकिन ध्यान रखें जो भी आपके पास दिमाग में कैटेगरी आ रही है, ये 4-5 कैटेगरी जो है उसके अंदर ही सारी चीज़ हो जाती हैं। अब क्लोथ तो लेना बहुत ज़रूरी है भैया, कपड़े तो चाहिए ही चाहिए, दिवाली है तो
कपड़ों के लिए हमने लिख लिया न्यू ड्रेसेस, और ट्रिप अगर कोई हो सकती है आपकी तो उसके लिए आप बना लें। इसकी जगह आप अपने अनुसार अगर कोई दूसरा आपके पास एक्सपेंसेस है तो आप उसको यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। और हम यहाँ पे सभी के लिए जो है अमाउंट एक डिसाइड करके लिख देते हैं। जैसे कि डेकोरेशन का हमने 2000 लिख लिया है। सबसे ज़्यादा चीज़ें हमको लेन देन करनी पड़ती है, गिफ्ट्स मिठाइयाँ बांटनी पड़ती हैं, और मिठाइयाँ बहुत महंगी होती जा रही है, इसलिए हमने 3000 वहाँ पे दे दिया है। अगला हमारा फूड एंड स्वीट्स है। ठीक है, स्वीट्स में ज़रूरी नहीं है कि वो स्वीट्स हम घर के लिए ले रहे हैं, वो जो हमने गिफ्ट करना है उसको हमने ऊपर मेंशन कर दिया गिफ्ट के ऊपर, इसलिए हमने 3000 ऊपर लिया हुआ है। और यहाँ पे फूड एंड स्वीट्स जो हम घर के लिए ले रहे हैं उसके लिए हमने 2000 दिया, क्लॉथ्स के लिए 2000 दिया, और ट्रेवल के लिए हमने यहाँ पे 1000 यहाँ पे सेट कर लिया। इस तरह से हमारा टोटल जो है 10,000 रुपीज़ को हमने डिवाइड कर दिया है। अभी देखिए यहाँ पे रिमेनिंग हमने फार्मूला लगा लिया है, तो हमारे फार्मूले की वजह से यहाँ पे रिमेनिंग बैलेंस हमको दिख रहा है 2000 रुपीज़ और जितना है। अब देखिए इसमें जितना जितना एक्सपेंस करेंगे वहाँ पे हमारा ऑटोमेटिकली कम होता चला जाएगा पैसा। डेकोरेशन में हमने 200 का कुछ सामान खरीदा। देखिए एक साथ तो सारी चीज़ आप खरीदोगे नहीं, जिससे खरीदोगे आप वहाँ पे मेंशन करते जाओ, उससे क्या होगा आपको टोटल पता चलता रहेगा कि आपके पास खर्चा कितना हो रहा है, बच कितना हो रहा है, इससे आपको आइडिया लगता रहेगा, और अननेसेसरी जो खर्चे हो जाते हैं उनसे हम बचेंगे। इसको हम थोड़ा सा और सही तरीके से सेट कर लेते हैं। टोटल हमारे पास अमाउंट यहाँ पे 10,000 है, और यहाँ पे हम थोड़ा सा करेक्शन कर लेते हैं। यहाँ पे हम फार्मूला चेंज कर लेते हैं। एक्चुअली यहाँ पे कॉपी हो गया ये गलत फार्मूला, हम इसको चेंज कर लेते हैं। यहाँ पर हमें टोटल किसका लेना है, हमें सम लेना है टोटल जो हमारे पास यहाँ पे रिमेनिंग अमाउंट है उसका। तो हम यहाँ पे इस फार्मूले को चेंज कर लेंगे वापस से, और यहाँ पे हम ऐड कर देंगे इन टोटल का सम। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे सम, और ब्रैकेट ओपन करके इस पूरे सेल को, इस पूरे कॉलम को हम यहाँ पे सेलेक्ट कर लेंगे। जितने भी यहाँ पे हमारे पास वैल्यूज़ हैं उनको हम ब्रैकेट बंद करके इंटर करेंगे, तो ये टोटल हमारा अमाउंट। अब देखिए इसमें करना क्या है आपको, मेनली जो आपको चीज़ें ध्यान रखनी है वो ये है कि जो भी आपने एक्सपेंसेस किए हैं, हम यहाँ पे अलग अलग एक्सपेंसेस को लिख लेते हैं। आप गए कोई चीज़ें खरीदने के लिए, आपने गिफ्ट खरीदा 500 रुपीज़ का, एक साथ सारी चीज़ें नहीं ले रहे हैं या एक साथ सारी चीज़ें भी ले रहे हैं, तो आप उसको मेंशन करते चलें। फूड एंड स्वीट पे आपने 1000 का खर्चा किया। क्लोथ्स में कई बार क्या होता है कि जब हम लेडीज़ के साथ अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ जाते हैं तो कई बार हमारे जो एक्सपेंसेस हैं, जो हमारा सेट बजट होता है उससे ज़्यादा हो जाता है, तो आपको उसको एज इट इज़ मेंशन कर लेना। अब यहाँ पे देखिए आपका बजट वहाँ पे ज़्यादा हो गया, तो बजट वहाँ पे माइनस आपको शो कर रहा है, लेकिन टोटल अमाउंट आपके पास जो बचा हुआ वो यहाँ पे नीचे शो हो रहा है। तो अब करना क्या है, ये जो एक्स्ट्रा आपके ऊपर बढ़ाना है उसको आपको दूसरे किसी कैटेगरी के साथ में उसको किसी न किसी तरह से सेट करना पड़ेगा, ताकि वो पर्टिकुलर आपके बजट के अंदर पूरा का पूरा आपका जो है टास्क कंप्लीट हो जाए। और यही चीज़ आपको सीखनी है कि टोटल जो एक्सपेंसेस है उससे ऊपर नहीं जाना है, उसी को आपको सेट करना है, और उसको ऐसा सेट करना है ताकि उसका बाद में आपके ऊपर बर्डन ना पड़े। तो ऐसा होता क्या है, अननेसेसरी हम लोग क्या करते हैं, कहीं भी जाते हैं तो खरीदी करते रहते हैं, खर्चे करते रहते हैं, और बाद में और उसका इफेक्ट बाद में हमारी जेब पे पड़ता है और हम बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं। इसके लिए ये तरीका आप यूज़ करें और आपकी दिवाली बहुत शानदार जाएगी। हैप्पी दिवाली।